पृथ्वी का वातावरण और यहाँ पर होने वाले बदलाव के बारे में हम सब जानते हैं। यहाँ पर हम इस बात के बारे में भी जानते हैं कि यहाँ पर बारिश की क्या प्रोसेस होता है। लेकिन सभी ग्रहों पर अलग अलग इन्वायरमेंट होता है और चांद जो हमारा सबसे नज़दीकी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर वातावरण बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चांद पर कई सारे मिशन भेजे जा चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ब्रह्मांड में मौजूद हर मुमकिन जगह की तलाश कर रही है ताकि वहां पर इंसानों की वजूद को फैलाया जा सके। चांद पर कई मिशन भेजने के बावजूद भी उसके बारे में आज भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल है जिसका जवाब हमारे पास क्लियरली नहीं है। भारत चांद पर 3 मिशन भेज चुका है। चंद्रयान-1 2008 में चांद पर गया था। चंद्रयान-1 के जरिए भारत ने चांद पर कई ऐसे चीजों का पता लगाया था। चंद्रयान-1 के साथ गई एक सैटेलाइट ने चांद की दक्षिणी ध्रुव में जोर से लैंडिंग की थी। उसने ध्वस्त होने से पहले ही चांद के बारे में इसरो को ऐसी जानकारी भेज दी। उसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर को यह संदेश भेज दिया कि जहां मैं गिर रहा हूं वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। यह चांद की सतह पर गिरा तो कोई दूसरी काम से था, लेकिन यह वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी दी जो आज तक चांद के बारे में वैज्ञानिकों को काम आ रही है। इसके अलावा 2013 में नासा ने चांद के वातावरण में पानी खोजा था। तो क्या चांद पर बारिश भी होती है? तो चलिए आज के इस वीडियो रिपोर्ट में चांद पर बर्फ के रूप में पानी और वहां के अजीब रहस्यों के बारे में इस वीडियो रिपोर्ट में बताते हैं। आप देख रहे हैं सीजी का फंडा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार। दोस्तों, साल 1960 के दशक में चांद पर जाने की सिलसिले की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी चांद को लेकर नहीं थी, लेकिन जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान चांद के ऑर्बिट में पहुंची और जब चांद की क्लियर तस्वीरें धीरे धीरे दुनिया भर की स्पेस एजेंसी के सामने आई तो वैज्ञानिकों की दिलचस्पी चांद को लेकर बढ़ने लगी। हालांकि जब 1969 ईस्वी में इंसान जब चांद की जमीन पर उतरे थे, वह चांद का उत्तरी इलाका था। जब इंसान चांद पर उतरे तो यह बात तो कन्फर्म हो गई कि चांद पर तो जीवन का नामो निशान है ही नहीं। लेकिन फिर भी चांद पर मिशन करने का मकसद ये था कि चांद को धीरे धीरे एक रिसर्च की जगह बनाई जा सके। और एक चांद के बारे में सच्चाई यह भी है कि चांद पृथ्वी का ही एक पार्ट है। इसलिए अगर चांद की अंदरूनी हिस्से के बारे में पढ़ाई की जाए तो पृथ्वी के जन्म के बारे में डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। दरअसल आज से 4 अरब साल पहले थिया नाम का एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर मलबा बिखर गया था। उसी ने ग्रेविटी के माध्यम से इकट्ठा होकर चांद का निर्माण किया था। इसलिए पृथ्वी का भी कुछ हिस्सा चांद के अंदर मौजूद है। इसके अलावा चांद पर कुछ ऐसी धातुएं होने का भी अनुमान है जो हमारी पृथ्वी पर रिसोर्सेज के रूप में काम आ सकती है। आज चांद की वजह से ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती है। इसलिए चांद के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि चांद पृथ्वी पर काफी इफेक्ट डालती है। भारत के मिशन से पहले कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में किसी के पास भी पक्के सबूत नहीं थे। इसलिए कई सालों तक केवल अनुमान ही लगाया गया कि चांद पर पानी है। फिर तारीख आती है 22 अक्टूबर 2008। भारत का चंद्रयान-1 मिशन चांद की तरफ रवाना होता है। करीब 22 दिन अंतरिक्ष में सफर करने के बाद 14 नवंबर 2008 को चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे चंद्रयान-1 से मून इम्पैक्ट प्रोब उससे अलग होता है। इससे वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर गिराने के लिए भेजा था। वह तेजी से चांद की सतह की तरफ जा रहा था। इसे शॉर्ट भाषा में MIP कहते हैं। वह 6100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराया था। इस टकराव में मून इम्पैक्ट प्रोब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लेकिन ध्वस्त होने से पहले ही वह प्रोब ने ऐसा काम कर दिया जिससे इतिहास बना दिया। मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित स्केलेटन क्रेटर, जो कि काफी बड़ा गड्ढा है, उसमें गिरने से पहले उसने पानी की मौजूदगी की पक्की सबूत इसरो के ऑर्बिटर को भेज दिए थे। उसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर को यह संदेश भेज दिया था कि जहां मैं गिर रहा हूं वहां पर पानी मौजूद है। यही संदेश पृथ्वी पर स्थित इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क को भी यह जानकारी मिल गई थी। इसके बाद जब चांद की सतह की मैपिंग की गई और इसी में रिकॉर्डेड डाटा ने हमें यह बताया कि चांद के दोनों पोल में पानी के भंडार है। यह खोज समुद्र में मिले खजाने की खोज से कम नहीं थी। जब पहली बार इसरो ने इस बात को कंफर्म किया कि चांद पर पानी है तो दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस बात को माना ही नहीं था। लेकिन बाद में इसरो के इसी बात को नासा ने भी कंफर्म कर दिया था और नासा को भी मानना पड़ गया कि इसरो की खोज एकदम सच ही थी। पर किसी दूसरे प्लेनेट के अंदर पानी मिलना बहुत मूल्यवान होता है। फिर साल 2013 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन नासा चांद के लिए वापस भेजता है, जिसका नाम था लेडी, यानी लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट इन्वायरमेंट एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट।
इसे नासा ने चंद्रमा के वातावरण की बारीकी से पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन जब इसने चांद के वातावरण की पढ़ाई की तो उसके अंदर उसे हैरान कर देने वाली एक चीज मिलती है। इसे चांद के ना के बराबर वातावरण में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, आखिर चांद के ना के बराबर वातावरण में पानी आया कहां से? क्योंकि चांद की सतह तो बिल्कुल बंजर और वीरान पड़ी है, ना तो इसकी सतह पर नदियां मौजूद है और ना ही इसकी सतह पर कोई समंदर जैसा कुछ है। यहाँ तक कि उसके पास जिस प्रकार पृथ्वी के पास इकोसिस्टम होता है, पहले नदियां से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है जिससे बादल बनते हैं, फिर तापमान में उतार चढ़ाव होने से वही बादल पानी बनकर बरसने लगती है। लेकिन चांद पर इकोसिस्टम है ही नहीं तो यह पानी उसके वातावरण में आ कैसे रहा था? यह सवाल बार बार वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। तब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश की। दोस्तों, कोई भी कोमेट जब अंतरिक्ष से गुजरता है तो उसके पीछे एक बर्फ की तरह पूंछ नजर आती है। आपने कई सारे वीडियो में भी देखी होगी। हमारे पृथ्वी के ऊपर से भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो एक प्रकार से बारीक चट्टानों के टुकड़ा से मिलकर वो पूंछ बनी होती है। कोई भी ग्रह जब किसी कोमेट के छोड़े गए पूंछ के अंदर से घूमता हुआ निकलता है तो उसमें मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी बारीक धूल और चट्टान उस प्लेनेट्स के एटमॉस्फेयर में गिरकर जल जाते हैं और इसे हम आसमान में मीटियोर सरोवर के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि चांद की बंजर पड़ी जमीन के नीचे पानी हल्की हल्की मात्रा में मौजूद है। जब मीटियोर सरोवर के वक्त ये माइक्रो मीटियोराइड चांद की सतह से टकराते हैं तो तब यह सतह पर एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं और उस टक्कर की वजह से सतह की धूल ऊपर की ओर उठ जाती है। जब एक बड़े आकार का माइक्रो मीटियोराइड सतह से टकराता है तब इसकी शॉक वेव में इतनी एनर्जी होती है कि इसकी सतह पर कुछ सेंटीमीटर नीचे मौजूद पानी के पार्टिकल भी ऊपर सतह पर आ जाते हैं और यह पानी सीधे ऊपर अंतरिक्ष में चला जाता है। यही वो पानी है जिसे नासा के लेडी मिशन ने डिस्कवर किया था और इसी ने सबको चौंका दिया था। नासा के इस मिशन से इस बात का तो पता चल गया कि चांद के दोनों पोल पर ही नहीं बल्कि चांद की पूरी सरफेस में पानी के ट्रेसेस है, लेकिन वह बहुत ही कम मात्रा में है, जो कि सतह से करीब 3 इंच नीचे से 10 फीट की गहराई तक की गीली परत के रूप में मौजूद हो सकता है। लेकिन यह पानी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में है, यानी अगर आप साफ शब्दों में कहा जाए तो 1 कप पानी आपको निकालने के लिए चांद की 900 किलोग्राम मिट्टी को खगालना होगा, तब जाकर 1 कप पानी निकलेगा। यानी कि चांद की मिट्टी गीली होने के बावजूद भी बंजर पड़ी है। अब भले ही पानी कम हो, लेकिन चांद पर पानी होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी हाल फिलहाल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाले हिस्से में गया है, आपको पता होगा, और इसका अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के उस भयानक हिस्से में उतरेगा जहां पर इन सभी सवालों के जवाब बड़ी सटीकता से वो तलाश करेगा। चांद का ये बंजर पड़ा इलाका काफ़ी लंबे टाइम से वीरान पड़ा है। यहाँ पर कई बड़े बड़े खड्डे मौजूद है जिसमें करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई है। उनमें क्या है इसके बारे में भी सटीकता से पता नहीं लगाया गया है। इसलिए चांद का यह रहस्यमयी क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए भी उत्सुकता से भरा पड़ा है और रोवर को वहाँ उतरने के बाद ही कई परेशानियाँ आने वाली है, क्योंकि चांद का यह इलाका बिल्कुल समतल नहीं है। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर सही सलामत उतर जाएगा। आज से पहले इस जगह पर कोई नहीं उतर पाया है। भारत पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिण वाले हिस्से में अंतरिक्ष यान उतारने वाला देश बनेगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।